नमस्कार दोस्तों, वापस से वेस्टर्न कंट्रियों की हिपोक्रेसी अब लोगों के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। फिर से इस बार था टारगेट वेस्टर्न कंट्रियों का साउथ एशिया। रिसेंटली बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा यानी कि व्हाइट मेंस के द्वारा बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़ के वहां से एक नई क्रिश्चियन कंट्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसका ऑफर भी दिया गया, जिसके बाद कई सारे न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने मिलिट्री बेस को बनाने के लिए इतना डेस्परेट हो चुका है कि वो बांग्लादेश को अब विभाजित करना चाहता है, वहां से एक नई क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है और वहां पर एयर बेस क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडोनेशिया के साथ में कर चुका है। इंडोनेशिया के अंदर से ईस्ट तिमोर को अलग करके वहां पर अपने बेस बना चुका है। दोस्तों, बात ये आती है कि बांग्लादेश के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये करना क्या चाह रहा है, करना क्यों चाह रहा है, क्यों वो चाहता है बांग्लादेश को तोड़ना, और ईस्ट तिमोर के अंदर ठीक इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया था। इन सारी चीजों को डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है, तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो आप हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। आप यहां पर देख भी सकते हो, एक बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, क्योंकि कई सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ के निकले हैं। आप देख सकते हो, ये टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए बच्चे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर कंप्लीट कवरेज मिलेगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, तो आप बिल्कुल से यहाँ पे जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, हुआ कुछ ऐसा कि बांग्लादेश के अंदर जब जनवरी 2024 के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, तो उस समय पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा यह कहा गया था कि एक नया क्रिश्चियन देश क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़ के, और यह प्रयास किया जा रहा है व्हाइट मैन द्वारा। इन्होंने यहां पर कहीं भी क्लियरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं कहा, बट इनकी हिंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ ही थी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद ये इलेक्शन के चलते एक नेशनलिज्म को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इलेक्शन के खत्म होने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी डेस्परेशन शो की और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क उठता हुआ दिखाई दिया। इलेक्शन के दौरान में क्या हुआ, थोड़ा सा बारीकी से इस चीजों को समझने का प्रयास करना। हुआ कुछ ऐसा कि बांग्लादेश के अंदर जब इलेक्शन हुए तो एक तरफ तो आवामी लीग उतरी, आवामी लीग के अंदर शेख हसीना जो है वो लीडर थी और प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार थी। वहीं दूसरी तरफ जितनी अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया ही नहीं। उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया शेख हसीना को, और उसके बाद में इनको क्रिटिसाइज करने के बाद में उन्होंने कहा कि इलेक्शन फ्री फेयर नहीं हो रहे और हम तो नहीं उतरेंगे। जिसके बाद छोटी मोटी पार्टियां इलेक्शन के अंदर उतरी, शेख हसीना इलेक्शन जीत गई, वोटर टर्नआउट 40% का ही देखने को मिला। जब ऐसा हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम द्वारा कहा गया कि अरे ये इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है। बट क्या यही एकमात्र इलेक्शन था जो फ्री और फेयर नहीं था? पाकिस्तान का केस लो, साउथ एशिया के अंदर ही है। एक इलेक्शन का उम्मीदवार जिनका नाम था इमरान खान, वो उस समय पर जेल में थे। उनकी पार्टी को 95 सीट्स जो हैं वो प्राप्त हुई, हालांकि उनकी पार्टी डायरेक्टली इलेक्शन में नहीं उतरी थी, उनके द्वारा क्रिएट किए गए इंडिपेंडेंट लोगों को 95 सीट्स मिली और बाकी लोगों को इस तरीके की सीट देखने को मिल रही थी, जिसके कारण से पूर्ण बहुमत यहां पर प्राप्त नहीं हो पा रही थी। उसके बावजूद भी एक अलायंस बनाई गई। यहां पर इलेक्शन के बाद कहा गया कि हमारे पास एक और इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है, और उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर एक कोलिजन की सरकार बनी। यहां पर रिगिंग के आरोप लगे, यहां पर आरोप लगे वोटर्स को डराने के, धमकाने के, बट आपको एक भी स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हुए। बट बांग्लादेश, जहां पर अपोजिशन पार्टी ने अपनी इच्छा से कहा कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वोटर्स अपनी इच्छा से आए, उन्होंने वोट किया, भले ही वोटर टर्नआउट कम रहा, बट उन्होंने अपनी इच्छा से वोट किया, जो आई थिंक पाकिस्तान से ज्यादा फ्री और फेयर था।
बट उसके बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा बांग्लादेश के इलेक्शन के ऊपर आरोप लगाए गए, पाकिस्तान के नहीं। आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ऐसा लगता है कि देश वही लोकतंत्र है जो हमारी साइड है, जो हमारी हाँ में हाँ मिला दे उसी को हम डेमोक्रेसी कहेंगे, और जो देश हमारी हाँ में हाँ ना मिलाए वो डेमोक्रेसी नहीं है। वही चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बांग्लादेश में कोई एकमात्र ऐसी चीज नहीं की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बांग्लादेश की RAB के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं। ये आप क्लियरली इस न्यूज आर्टिकल के अंदर भी देख सकते हो। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब इस तरीके की हरकतें कर रहा था तो उसके बाद में शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की लीडर हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि व्हाइट मेंस का ये प्रपोजल है कि बांग्लादेश को तोड़ा जाए और उसके अंदर से एक क्रिश्चियन देश बनाया जाए, बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर से। जब इस तरीके की बातें यहां पर की गई, उसके बाद शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की लीडर है, उनके द्वारा यह भी क्लेम किया गया कि उनको ऑफर दिया गया है कि एक और इलेक्शन करा लेते हैं जहां पर आपके वोटर टर्नआउट ज्यादा होंगे, जहां पर ऐसा लगेगा कि हाँ आपका कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर आपकी गवर्नमेंट के अंदर पॉपुलैरिटी दिखेगी। इस तरीके का एक और इलेक्शन ऑफर किया गया। बदले में बांग्लादेश के अंदर एयरबेस बनाने का प्रस्ताव रखा गया। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले इलेक्शन के आरोप लगाए कि अरे खराब इलेक्शन है, फ्री और फेयर नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट को कहा हम आपकी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट कर सकते हैं, एक और इलेक्शन कराएंगे, उसके अंदर ज्यादा वोटर टर्नआउट कराएंगे, और ज्यादा वोटर टर्नआउट होगा इसका मतलब आपकी गवर्नमेंट लेजिटिमेट है और आप इलेक्शन जीत जाओगे। बदले में ये सब हम करेंगे आपके लिए, पर उसके बदले में बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर हमारा एक एयरबेस होना चाहिए। ये स्टेटमेंट मेरे नहीं है, ये स्टेटमेंट है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के खुद के, जो क्लियरली दर्शाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एयरबेस बनाने के लिए इतना डेस्परेट हो चुका है कि वो बांग्लादेश के अंदर से एक नई टेरिटरी को भी कार्व आउट कर सकता है। अब ये बात कहां से आती है? अब ये बात कहां से आती है कि बांग्लादेश के अंदर जो चुनाव, अब ये बात कहां से आती है कि बांग्लादेश के अंदर एयरबेस बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश को कार्व आउट कर दे, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम तो लिया ही नहीं गया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही ऐसी हरकतें देखने को मिल रही थी जो बांग्लादेश में थी। वही बांग्लादेश के अलावा भी पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऐसी हरकत कर दी है। हुआ कुछ ऐसा है कि इंडोनेशिया और ये ईस्ट तिमोर वाला रीजन है, ये जो ईस्ट तिमोर है ना, ये पहले कभी भाग हुआ करता था पोर्चुगीज कॉलोनियल टेरिटरी का। ये आजाद हुआ और आजाद होने के बाद में ये इंडोनेशिया का भाग हो गया। इंडोनेशिया के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी थी और इंडोनेशिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना एक एयरबेस बनाना चाहता था, जिस चीज के लिए उसको अलाउ नहीं किया गया। जिसके बाद में ईस्ट तिमोर 2002 के अंदर एक नई कंट्री बनाई गई, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिकॉग्नाइज भी किया, एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री। और आप क्लियरली इन आर्टिकल्स के अंदर देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किस तरीके से 2002 के अंदर तिमोर को एक अलग कंट्री माना। इवन एक एयरफील्ड अभी जनवरी 2022 के अंदर ईस्ट तिमोर के अंदर ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा बनाई गई। ठीक वही चीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बांग्लादेश में भी करना चाहता है, पर ये करना क्यों चाहता है, ये सारी चीजें ऑब्वियसली चाइना इज अ रीजन। साउथ एशिया के अंदर चाइना की प्रेजेंस लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, खास रूप से बांग्लादेश के अंदर भी। बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली एक नया सबमरीन बेस चाइना द्वारा बनाया गया। चाइना के द्वारा ही बांग्लादेश के अंदर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक नेवल डॉकयार्ड इनके द्वारा क्रिएट किया गया। एक तरफ चाइना के रिलेशन बांग्लादेश से ठीक हो रहे हैं, वहीं बांग्लादेश से दूर जाता हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शाम नाम दंड भेद जो तरीका अपनाया जाए उस तरीके से चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर उसका एक एयरबेस क्रिएट हो जाए ताकि चाइना के ऊपर एक खतरा बना रहे, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है डायरेक्टली। तो बांग्लादेश को धमकाने डराने के बाद अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वापस से अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज कर रहा है। अब बांग्लादेश से अपने रिलेशन को इंप्रूव करने का प्रयास कर रहा है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि बांग्लादेश के रिलेशन को वापस से रिबिल्ड करने के लिए नए एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी भी उसी थॉट में चल रहा है जहां पर उसको लगता है कि कोई भी कंट्री जिसको वो चाहता है कि यार वहां पर वो एयरबेस बना ले,
उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और कोई भी कंट्री उसके आगे झुक सकती है। उसको लगता है कि वो आज भी सबसे बड़ी सुपर पावर है और बाकी सारी कंट्रियों की सोवरेनिटी कुछ नहीं है। बट बांग्लादेश ने उसको हटाते हुए ये बताया है कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री है, उसकी परमिशन के बिना बांग्लादेश के अंदर कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी अब जियोपॉलिटिक्स पलटती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब बांग्लादेश से अपने रिलेशन को ठीक करना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सार्टिन कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर को देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।